5 लाख में गाड़ी डन हो गई है और तकरीबन 15 से 16 या 17 मॉडल गाड़ी होगी। इन्हीं गाड़ियों में कोई एक गाड़ी होगी जो 5 लाख में डन हो गई है। उसके ऊपर वो 2.5-2 लाख रुपए लगाएगा, या तो खुद चलाएगा या फिर आगे बेच देगा। हम लोगों ने 5 गाड़ियाँ उठाई, फिर इसको जो है ना हम लोग इसको इंस्टॉलमेंट पे भी दे देते हैं और कैश पे भी दे देते हैं। अगर 9 साल में इसमें 900 डेड बॉडीज़ भी आगे पीछे ट्रांसपोर्ट हुई हैं तो एक बंदा जो थोड़ा बहुत दिल का हल्का हो, दिल का कमज़ोर हो, वो बंदा क्या उसको लेना चाहेगा? नहीं, वो बंदे नहीं लेते जो दिल के कमज़ोर होते हैं। ये देखें, जहाँ पे भी ईदी लिखा हुआ है उन पे ब्लैक पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी कंडीशन अगर देखें देखो सर, कुछ नहीं होता है, मेरा इन चीज़ों पर ईमान नहीं। 5,30,000, 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख, 6 लाख रुपए, 6 लाख, 6 लाख रुपए। क्रॉस कैसे मैं करते हैं, एक हो आगे माहौल को खुद देखते हैं। 6 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए। अस्सलाम वालेकुम रागीरों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आपको मेरे बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा कि इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एदी सेंटर में, और एदी सेंटर में जो है ऑक्शन चल रहा है गाड़ियों का। ये तकरीबन कोई 30 से 35-40 गाड़ियाँ हैं जो एदी की गाड़ियाँ हैं, और उसका ऑक्शन चल रहा है एदी की तरफ से। जो गाड़ियाँ उन्हें डिस्कार्ड कर दी हैं, जो उनके इस्तेमाल में अब नहीं है, तो उसकी बोली लगा दी है, ठीक है। अब बोली पे जो है ना गाड़ियों की ऑप्शन चल रही है। 50,000 से स्टार्ट है, 50,000 से बोली स्टार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो गाड़ियों की हालत हम देख रहे हैं ना, ये सारी तकरीबन कोई 17, 16, 17, 15, 18 इस मॉडल की सारी गाड़ियाँ हैं। लेकिन इनकी हालत ऐसी है कि इससे लग रहा है जैसे कोई तकरीबन 5 मॉडल या 3 मॉडल की गाड़ियाँ हैं। इतनी ऐसी यूज़ हुई है, रफ़ कंडीशन में है कि बंदे का जो है ना बैठने का दिल नहीं करता। लेकिन खैर, लेने वाले तो मट्टी भी ख़रीद लेते हैं, तो ये तो फिर भी गाड़ी है। मगर 3-4 लाख में अगर ये गाड़ी मिल जाती है तो पूरा होगा। हाँ, तो ये अगर गाड़ियाँ मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, इसमें मुझे एक भी ऐसी गाड़ी नज़र नहीं आई, ठीक है, जो साफ़ हालत में हो, ठीक है। इसकी अभी जब हमने एंट्री ली थी तो कितने से स्टार्ट हुई थी ऑक्शन? 50,000 से। लेकिन ऑब्वियसली 50,000 पे तो उन्हें देनी भी नहीं थी गाड़ी, ठीक है। 50 से फिर डायरेक्ट 3 लाख पे गाड़ी शुरू हुई, ठीक है। तो ये वो गाड़ियां हैं जो कराची में इस्तेमाल हुई हैं एमरजेंसी में। कराची के हालात का आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा है कि कराची के कैसे हालात होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टारगेट किलिंग, कत्ल गारत, ज़ख्मी तो यहाँ पे ऐसे गिरते हैं मुर्गियों की तरह। उस हिसाब से जो है ना, क्या कह रहे हो बताओ यार। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब ये जितनी भी इस्तेमाल हुई हैं गाड़ियाँ, ये मुर्दों को ढोने और ज़ख्मियों को ढोने में इस्तेमाल हुई हैं। हाँ, तो अगर मैं पर्सनली यूज़ के लिए ले लूँ गाड़ी, मेरे अपने दिमाग में शायद ना सबकॉन्शियस में यही रहेगा कि इसमें मुर्दे आते रहें और जाते रहें। तो शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो इसको रखना। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बात तो भाई ने बिल्कुल ठीक की है। तो कराची जिस हिसाब से यहाँ पे हालात चल रहे होते हैं, टारगेट किलिंग चल रही होती है, यहाँ पे डकैतियाँ चल रही होती हैं, उसमें जो लोग मर रहे होते हैं बेचारे, ठीक है। यहाँ पे इसमें कितने किस हिसाब से यहाँ पे इसमें गाड़ियों में मुर्दे लाए होंगे, ठीक है। हज़ारों की तादाद में। अच्छा, ये भाई है, ये आपने कितनी गाड़ियाँ उठाई हैं? ये हम लोगों ने 5 गाड़ियाँ उठाई। 5 गाड़ियाँ माशाल्लाह उठाई हैं। कौन कौन से मॉडल की हैं? ये हम लोगों ने 15 मॉडल भी उठाया, 17 मॉडल भी उठाया, हमने 14 मॉडल भी उठाया। 14। और आपका काम ही है, मतलब हमारा काम ही यही ऑप्शन की। तो आपने अगर 5 गाड़ियाँ उठाई हैं तो उसका क्या करेंगे आप? उसको हम जो है ना यहाँ से पहले तो हम इसकी यहाँ पे पेमेंट वगैरह करके फिर इसको हम इसको वर्कशॉप पे लेके जाएंगे। ऐसे जाके जो है ना हम इसको इसका काम करवाते हैं। काम करवाने के बाद फिर जो है ना इसको हम लोग प्राइवेट गाड़ी भी बनाते हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस भी बनाते हैं। अच्छा, यही हमारा काम है। फिर इसको जो है ना हम लोग इसको इंस्टॉलमेंट पे भी दे देते हैं और कैश पे भी दे देते हैं। अच्छा, एक बात बताएंगे, अगर ये गाड़ी आपने उठा ली है जी, अब मैं आपके पास आया हूँ आपके शोरूम पे, आपने नई गाड़ी खड़ी कर दी उसमें काम करा के, ठीक है। अब मुझे तो पता नहीं कि आपने ईदी से उठाई है। जी बिल्कुल नहीं पता, मुझे नहीं पता। आप उसको सिर्फ सेल आउट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप अगलों को बताते हैं कि भाई ये हमने ईदी ऑक्शन से उठाई थी। अच्छा सवाल है आपका, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। उस पर ये कि अगर आप नए बंदे होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ये ऑक्शन की गाड़ी है या इन्होंने किस कंडीशन में उठाई है, क्या है। तो उसका ये आप ये तो लोगों को बताएंगे कि यार हमने इसमें काम करवाया है। हम ये बताते नहीं है, लेकिन उस पर ये कि हमारे को ऑक्शन की तरफ से जब ये गाड़ी उठाते हैं तो उस पर ऑक्शन का उस पर एडी की तरफ से लगा हुआ होता है, लेटर लगा होता है। तो उस पर ये कि अगर नया बंदा होता है तो उसको फिर हम बताते हैं कि भाई ये ऑक्शन की गाड़ी है। और दूसरा, जब ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती है, ये एक वेलफेयर इदारे में चल रही होती है गाड़ी। और उस पर ये है कि जब हम गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस पर जो है
एडी ऑक्शन का इस पे ठप्पा लग जाता है। तो अच्छा। उस पे ये है कि जो भी बंदा गाड़ी लेता है उसको पता है कि भाई ये प्राइवेट गाड़ी नहीं है, ये एडी ऑक्शन की नीलामी की गाड़ी है। अच्छा। उस पे नीलामी का लेटर लगा हुआ होता है, ये होता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? अली रजा मेरा नाम। अली, मुझे एक बात बताओ, अगर ये गाड़ी अगर 17 मॉडल की भी कोई गाड़ी है जी। या 15 मॉडल की, 15 मॉडल से मुराद है कि 9 साल पुरानी गाड़ी। जी, बिल्कुल। अब 9 साल कराची में अगर ये गाड़ी चली है तो कराची के हालात के हिसाब से इसमें तकरीबन कितने 900 डेड बॉडीज तो आगे पीछे ट्रांसपोर्ट हुई होंगी। बिल्कुल। अगर मैं मैक्सिमम भी मिनिमम लगा लूँ, मैक्सिमम तो फिर कराची के हालात के हिसाब से जाते बिल्कुल, जाएं, बेशक। तो अगर 9 साल में इसमें 900 डेड बॉडीज़ भी आगे पीछे ट्रांसपोर्ट हुई हैं, तो एक बंदा जो थोड़ा बहुत दिल का हल्का हो, दिल का कमज़ोर हो, जैसे मैं, ठीक है, या जैसे ये, मैं ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ ज़्यादा है, उसको अगर पता चल जाए कि यार ये तो वो गाड़ी जिसमें डेड बॉडीज़ ट्रांसपोर्ट हुई हैं, और अगर मैं इसको फैमिली यूज़ के लिए लूँ, तो आप मतलब कि वो बंदा क्या उसको लेना चाहेगा? नहीं, वो बंदे नहीं लेते जो दिल के कमज़ोर होते हैं। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जिनकी खासियत होती है, वो कहते हैं कि यार ऑप्शन नंबर है, ये एम्बुलेंस है, तो यार ये हम गाड़ी नहीं लेते। लेकिन उसमें से ऐसा होता है कि 100 में से कम 10% ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ डरते हैं इस चीज़ से, बाकी 90% इस गाड़ी को खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो उस पर ये कि कितने लोग, आप तो यही काम करते हो? जी, हम आपका काम ही यही है। हमारा काम है। कभी ऐसा वाक़या पेश आया है कि किसी ने ये गाड़ी उठाई है, 10 साल पुरानी एम्बुलेंस उठाई है जो कराची में हो? जी, क्योंकि कराची में लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी में फ़र्क है, कराची में ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। ठीक है, तो किसी ने कोई इस तरह वो किया है कि मैंने ये गाड़ी उठा ली थी लेकिन मुझे कुछ इस तरह के, नहीं, आज तक मेरे को, हम लोग को, जैसे मैं रूहानी उससे बिल्कुल बेशक पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पूछ रहा बात हूँ। बिल्कुल सही है। आप इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। हमारा तो तकरीबन, मेरी तो उम्र 33-34 साल उम्र है, लेकिन मैं इस काम को जो है ना 10-15 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ। मेरे वाले साहब को तो 25-30 साल हो गए, 10-15 साल से मैं करता आ रहा हूँ वाले साहब के साथ। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बंदे ने गाड़ी ली और वो कहे कि यार नहीं यार ये एम्बुलेंस गाड़ी है तो मेरे को ये हो गया वो हो गया, इसलिए। अच्छा, और दूसरी ना बात हुआ ये कि हुआ ना हो, लाजमी लेकिन दिल में खौफ होता है। अच्छा, और आपको एक और बात बताऊँ, ये लाजमी नहीं है कि ये गाड़ियाँ कराची की चली हुई हैं। आज अगर ये कराची की गाड़ियाँ हैं, ये सारी कराची की गाड़ी नहीं है, कोई पेशावर, मर्दान, इस्लामाबाद, लाहौर, ये सब गाड़ियाँ यहाँ से आई हैं। लेकिन लिखा सब पे सिंध नंबर नहीं, है। ये सिंध नंबर लिखा हुआ, ये सिंध नंबर नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ ये वेलफेयर नंबर है, नंबर किसी गाड़ी का नहीं है। ये गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई है, ये सिर्फ वेलफेयर एडी के उस पे चल रही है। एडी का एक ये अभी हम खरीदेंगे, उसके बाद जाके ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन होंगी। अभी नहीं, जिस पे ये नंबर लिखे हुए हैं ये सारे ये वेलफेयर के अपने नंबर हैं, ये एक्साइज की तरफ से नहीं है। नहीं, ये एक्साइज के नंबर एक्साइज से ही भी है, देती है। लेकिन हाँ। ये वेलफेयर है। जब आप ये अगर ये सेल आउट करते हैं ना, तो ये लोग एडी सिविक सेंटर में भी जो है ना, ये लोग एक लेटर देते हैं। अब उस पर ये ना, ये गाड़ियाँ जितनी भी यहाँ पे सेल आउट हो रही है, इसमें एडी का आप कोई वास्ता लावा दावा नहीं होगा। और जो बंदा खरीदेगा उसके बाद अब जो है ना, उस बंदे की जिम्मेदारी होगी, इदारे की। यहाँ पे कोई एडी का ड्राइवर है? जी, एडी के बोर्ड ड्राइवर है, ये पीछे ड्राइवर है, और जो मेरे साथ था वो भी एडी का। किधर है, कौन सा ड्राइवर है जो ज़्यादा मालूमाती बंदा हो? वो तो मेरे वालिद साहब है। मैं अगर इस एक गाड़ी की कंडीशन दिखाऊं आपको, तो इस गाड़ी की कंडीशन देखें, अंदर से कंडीशन देखें, ये हो गई मैंने ही ली है। अच्छा हो गई है। कितने में हुआ? यार ये मैंने लिए 4 में। 4 में अभी, हाँ वो 4 जो 390 के बाद आपने ही लिया ना? हाँ सही है। ये तकरीबन कितना और लगेगा जी? आप ये किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे? आप इसको जी? किस पर्पस के लिए यूज़ मैंने करेंगे? तो अपने घर के लिए यूज कर। इसको मतलब काम कितना होगा तकरीबन इसमें? आप अगर आपने 4 की ले लिया, आप ऊपर पैसे 2 कितना लाख लगेगा? रुपए कम से। सही हो जाएगी, बिल्कुल ब्रांड फिट हो जाएगी। ये मॉडल कौन सा है? 17 17 का मॉडल है यार। 6 साल इस्तेमाल, 6 साल 7 साल। बिल्कुल कचरा भी जो है ना, वो भी 8 वो भी लाख। 8। इस पे आप 2 लाख रुपए लगाएंगे, बिल्कुल सेट हो जाएगी हाँ, मैंने तो घर के इस्तेमाल के लिए। मतलब बोली लगाने से पहले कुछ एडवांस वगैरह जमा नहीं, कोई एडवांस नहीं जमा करवाया। बस ज़बानी बोली हुई है। ज़बानी साफ सुथरा काम है, कोई 2 नंबरी नहीं। तो ये आपको अगर अभी आपने 4 की ली है और 2 लाख लगाएंगे, 6 लाख की पड़ जाएगी। वैसे 17 मॉडल अगर आप मार्केट से लेंगे तो कितने की पड़ेगी? 16 लाख रुपए की गाड़ी है। हाँ? 15 से 16 लाख। 15 से 16 लाख 15 से 16 लाख की गाड़ी है। इन्होंने 4 लाख की ऑक्शन में उठाई है, 2 लाख रुपए, ज़्यादा 2.5 लाख रुपए या 3 लाख लगा लेंगे, तो इनको गाड़ी कितने की पड़ गई? 7 लाख रुपए की। तो 16 लाख की गाड़ी जो है इनको 7 लाख रुपए की पड़ जाएगी। खैर अगर मैं इनकी देखें, ये इनकी हालत दिखाऊं ना, ये हालत देखें डैशबोर्ड वगैरह की, ये देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यार कम से कम भी 3 लाख रुपए लगेंगे। हाँ, इसमें मेरे हिसाब से 3 लाख रुपए तो कहीं नहीं है। हाँ। अच्छा, ये लाला ने जिसने गाड़ी ली है, इससे पूछते हैं कि इस गाड़ी में तो लाशें भी बहुत गई होंगी, तो आपको डर नहीं लगता इस हवाले से कि अगर मतलब कोई नसीब की बात है सर, ये कुछ नहीं होता। है ना? ये तो ऐसे बात है। नहीं, वैसे घर में इंसान मर जाता है। नहीं, मुझे कोई खतरा इसलिए नहीं है कि ये छिपा वालों की गाड़ी है। अगर कोई मसला मसाइल होगा तो वो कंपनी जिम्मेदार।
डॉक्यूमेंट्स से मैं कंप्लीट लूंगा। नहीं, डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स का तो इशू नहीं होगा। मैं थोड़ा सा ना एक रूहानी उस पर बात नहीं, कर रहा हूँ इसके ना। कुछ भी नहीं होता। फैमिली को सर, आदमी वो लेके कुछ सफर भी नहीं करता, होता। फैमिलियाँ डरती ये हैं। ऐसे ही बात होती है। एक बात है ना कि अगर कोई घर में भी तो इंसान मर जाता है। नहीं, वो बात ठीक है, उसको तो हम घर को तो नहीं खत्म कर देते। ऐसे ही है, लेकिन एक बात है ना कि अगर ये तो इनका तो काम ही यही है। 2017 मॉडल है ना, 17 जी मतलब 7 साल अगर ये चली है ना, 7 साल बन गए ना, 7 साल बना है। ठीक है। तो 7 साल में अगर इसमें मतलब 20-25 भी लोग भी आगे पीछे हुए हों, बहुत ज़्यादा हुए होंगे वो- भाई। ये तो बहुत कम बता रहा हूँ ना। बहुत ज्यादा हुए, पर डे का मसला होता है। हाँ, पर डे का हिसाब होता है। ये तो कम से कम भी इस पे 150-200 तो मतलब लाशें हुई होंगी मूव ऑन आगे भी। लेकिन उससे ये मेरे ख्याल में इस वजह से भी थोड़ा सा मुनासिब रेट पे इस वजह से दे रहे हैं कि यार लोग लेते नहीं है पर परचेज नहीं करते। देखें, जब ये गाड़ी ना अगर बिलफर्ज मैं इसको कहीं बेच रहा हूँ या कोई मसला है, हाँ। तो बेचने पे जो है ना वो नहीं किसी को पता कि ये शिबाग से आई वो है। नहीं, क्योंकि आपने इसको पूरा रेनोवेट करना है। मैंने पूरा रेनोवेट एदी शेदी इस पे लिखा नहीं होगा हाँ। ना, डॉक्यूमेंट्स पे कहीं एदी लिखा होगा। डॉक्यूमेंट्स पे गाड़ी का नंबर और चेसेस वगैरह लिखे होंगे ना, उस पे एदी का नाम तो होगा नहीं, वो तो आपने अपने नाम करा लेना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, वो अगले का तो इशू नहीं होगा, लेकिन आपको तो पता है लेकिन सर कुछ नहीं होता है, मेरा इन चीज़ों पर ईमान ही नहीं। ईमान नहीं है। ये फर्स्ट गाड़ी नहीं है, मैंने काफ़ी गाड़ियाँ उठाई हैं। आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है। सबकी कंडीशन तकरीबन सेम है, ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में खड़ी है, ठीक है, या कोई गाड़ी बहुत बुरी कंडीशन में खड़ी है, ऐसा नहीं है। सारी गाड़ियों की तकरीबन कंडीशन जो है ना एक जैसी है। इन्होंने ब्लैक ये एदी जहाँ पे लिखा हुआ है उन पे ब्लैक पेंट किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, जहाँ पे भी ईदी लिखा हुआ है उन पे ब्लैक पेंट किया हुआ है। यहाँ पे लाशें गिरती हैं, बदकिस्मत शहर है, लाशें गिरती हैं, ज़ख्मी होते हैं, डकैतियाँ होती हैं, डकैतियों में जो लोग भी मरते हैं, ठीक है, इन जैसे एम्बुलेंस में उनको उठाया जाता है 15 की तरह और फिर हॉस्पिटल इनको मुंतकिल किया जाता है और फिर इन्हीं गाड़ियों में जो है ना हॉस्पिटल से घर मुंतकिल किया जाता है। तो अगर मैं 7 साल का हिसाब भी लगाऊं तो 7 साल में इस गाड़ियों में कम से कम भी 700 जो है ना, साल का 100 बंदा लगा, हाँ, 700 लोग जो है ना, ये जो है ना एक साल के हिसाब से, ये बहुत कम बता रहा हूँ, कराची जैसे हालात में ये बहुत कम है। तो 700 का अगर 7 साल में 700 लोग भी इसमें आगे पीछे शिफ्ट हुए हैं, जो कत्ल हुए हैं, जो जिनकी डेड बॉडीज़, ठीक है, उनके हिसाब अगर लगा लो तो ये इन गाड़ियों में शिफ्ट हुए हैं। तो अगर एक आदमी जिससे हमने अभी बात की है वो अगर इसको ले रहा है, ठीक है, और इसको यूज़ करेगा फैमिली के लिए, तो क्या वो इस चीज़ के लिए भी मेंटली प्रिपेयर हैं कि जिस गाड़ी में हम बैठे हैं उस गाड़ी में 7 साल में अगर मिनिमम मैक्सिमम 700 डेड बॉडीज़ भी आगे पीछे ट्रांसपोर्ट हुई हों, ठीक है, तो वो इस गाड़ी को कैसे चलाएंगे। लेकिन बकौल उसके कि मेरा अकीदा मजबूत है, मेरा अल्लाह पे ईमान है, मैंने इसको उठा लिया है 4 लाख में, और अब मैं जो है इसको 2 लाख और 2.5 लाख रुपए ऊपर लगा के जो 15-16 लाख की गाड़ी है वो मुझे 7 लाख में पड़ गई है। तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा और अल्लाह पे मुझे भरोसा है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे अकीदा होना चाहिए। ये बोली चल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये 5,30,000 5.5 लाख 5.5 लाख 6 लाख हो गए 6 लाख 6 लाख हो गए। और एक क्रॉस कैसे करना चाहते हैं, एक हो गया आगे माहौल को खुद देखते हैं। 6 लाख हो गए, 6.5 लाख हो गए। एक एक करके बोली लाएंगे, मेरी बहन का क्या होगा देखो, 6.5 लाख हो गए, 6.5 लाख हो गए, 6.5 लाख हो गए। कोई और है? बोली चल रही है 2017-18 मॉडल की जो गाड़ियाँ हैं वो 5 लाख 6 लाख 4 लाख की बोलियाँ चल रही हैं। अच्छा, एक 17 मॉडल की गाड़ी 4 लाख की निकली है और ये 17 मॉडल 7.5 लाख की निकली है। यार कंडीशन पे इससे पहले गाड़ी जो निकली है वो तो 4 लाख की निकली है 17 मॉडल। ये गाड़ी साफ है। कौन सी वाली गाड़ी है? ये 7.5 लाख की निकली है ये गाड़ी और 17 मॉडल है। कंडीशन इसकी भी वैसी ही है जो 4 लाख वाली है, ठीक है, लेकिन इसमें भी ख़र्चा तकरीबन 1.5-2 लाख 2.5 लाख इसमें भी ख़र्चा है। ये आपने कितनी गाड़ियाँ उठाई हैं? हम लोगों ने 5 गाड़ियाँ उठाई। 5 गाड़ियाँ माशाल्लाह उठाई हैं। कौन कौन से मॉडल की हैं? जी, हम लोगों ने 15 मॉडल भी उठाया, 17 मॉडल भी उठाया, हमने 14 मॉडल भी उठाया। 14। और आपका काम ही है मतलब मतलब? हमारा काम ही यही है ऑप्शन की तो गाड़ी। आपने अगर 5 गाड़ियाँ उठाई हैं तो उसका क्या करेंगे आप? उसको हम जो है ना यहाँ से पहले तो हम इसकी यहाँ पे पेमेंट वगैरह करके फिर इसको हम इसको वर्कशॉप पे लेके जाएंगे, जो है ना हम इसको हाँ, इसका काम करवाते हैं। काम अच्छा। करवाने के बाद फिर जो है ना इसको हम लोग प्राइवेट गाड़ी भी बनाते हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस भी बनाते हैं। अच्छा,
यही हमारा काम है। फिर इसको जो है ना हम लोग इसको इंस्टॉलमेंट पे भी दे देते हैं और कैश पे भी दे देते हैं। अच्छा, और एक बात बताएंगे, अगर ये गाड़ी आपने उठा ली है जी अब मैं आपके पास आया हूँ आपके शोरूम पे, आपने नई गाड़ी खड़ी कर दी उसमें काम करा के, ठीक है अब मुझे तो पता नहीं कि आपने ईदी से उठाई है, जी बिल्कुल नहीं पता मुझे, नहीं पता आप बिल्कुल उसको सिर्फ सेल आउट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप अगलों को बताते हैं कि भाई ये हमने ईदी ऑक्शन से उठाई थी। अच्छा सवाल है आपका, हाँ। इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। उस पर ये कि अगर आप नए बंदे होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ये ऑक्शन की गाड़ी है हाँ। या इन्होंने किस कंडीशन में उठाई है, क्या है। तो उसका ये होता आप है ये कि तो लोगों उसमें- को बताएंगे कि यार हमने इसमें काम करवाया नहीं, है। हम ये बताते नहीं है, लेकिन उस पर ये कि हमारे को ऑक्शन की तरफ से जब ये गाड़ी उठाते हैं तो उस पर ऑक्शन का उस पर एडी की तरफ से लगा हुआ होता है, लेटर लगा होता है। तो उस पर ये कि अगर नया बंदा होता है तो उसको फिर हम बताते हैं कि भाई ये ऑक्शन की गाड़ी है। और दूसरा, जब ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती है, ये एक वेलफेयर इदारे में चल रही होती है गाड़ी। और उस पर ये है कि जब हम गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस पर जो है एडी ऑक्शन का उस पर ठप्पा लग जाता है। तो अच्छा। उस पर ये है कि जो भी बंदा गाड़ी लेता है उसको पता है कि भाई ये प्राइवेट गाड़ी नहीं है, ये एडी ऑक्शन की नीलामी की गाड़ी है। अच्छा। उस पर नीलामी का लेटर लगा हुआ होता है, ये होता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? अली रजा मेरा नाम। अली, मुझे एक बात बताओ, अगर ये गाड़ी अगर 17 मॉडल की भी कोई गाड़ी है जी या 15 मॉडल की, 15 मॉडल से मुराद है कि 9 साल पुरानी गाड़ी, जी, बिल्कुल। अब 9 साल कराची में अगर ये गाड़ी चली है तो कराची के हालात के हिसाब से इसमें तकरीबन कितने 900 डेड बॉडीज तो आगे पीछे ट्रांसपोर्ट हुई होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं मैक्सिमम भी मिनिमम लगा लूँ, मिनिमम मैक्सिमम तो फिर कराची के हालात के हिसाब से बिल्कुल, जाते बिल्कुल, जाएं, बेशक। तो अगर 9 साल में इसमें 900 डेड बॉडीज़ भी आगे पीछे ट्रांसपोर्ट हुई हैं, तो एक बंदा जो थोड़ा बहुत दिल का हल्का हो, दिल का कमज़ोर, उसको अगर पता चल जाए कि यार ये तो वो गाड़ी जिसमें डेड बॉडीज़ ट्रांसपोर्ट हुई हैं, और अगर मैं इसको फैमिली यूज़ के लिए लूँ तो आप मतलब कि वो बंदा क्या उसको लेना चाहेगा? नहीं, वो बंदे नहीं लेते जो दिल के कमज़ोर होते हैं। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जिनकी खासियत होती है, वो कहते हैं कि यार ऑक्शन नंबर है, ये एम्बुलेंस है, तो यार ये हम गाड़ी नहीं लेते। लेकिन उसमें से ऐसा होता है कि 100 में से कम 10% ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ डरते हैं इस चीज़ से, बाकी 90% इस गाड़ी को खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो उस पर ये कि कितने लोग आप ऐसा तो यही नहीं है। काम करते हो, जी, हम आपका काम ही यही जी, है। हमारा काम है। कभी ऐसा वाक़या पेश आया है कि किसी ने ये गाड़ी उठाई है, 10 साल पुरानी एम्बुलेंस उठाई है जो कराची में हो, जी क्योंकि कराची में लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी में फ़र्क है, कराची में ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ठीक है। तो किसी ने कोई इस तरह वो किया है कि मैंने ये गाड़ी उठा ली थी लेकिन मुझे कुछ इस तरह के, नहीं, आज तक मेरे को, हम लोग को, जैसे मैं रूहानी उससे बिल्कुल बेशक पॉइंट आप ऑफ व्यू से कह रहे हैं, आपकी पूछ रहा बात हूँ। बिल्कुल सही है। आप इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। हमारा तो तकरीबन, मेरी तो उम्र 33-34 साल उम्र है, लेकिन मैं इस काम को जो है ना 10-15 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ। मेरे वालिद साहब को तो 25-30 साल हो गए, 10-15 साल से मैं करता आ रहा हूँ वालिद साहब के साथ। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बंदे ने गाड़ी ली और वो कहे कि यार नहीं यार ये एम्बुलेंस गाड़ी है तो मेरे को ये हो गया वो हो गया, इसलिए। अच्छा, और दूसरी ना बात हुआ ये कि हुआ ना हो, लाजमी लेकिन नहीं दिल है। में खौफ होता है। अच्छा, और आपको एक और बात बताऊँ, ये लाजमी नहीं है कि ये गाड़ियाँ कराची की चली हुई हैं। आज अगर ये कराची की गाड़ियाँ हैं, ये सारी कराची की गाड़ी नहीं है, कोई पेशावर, मर्दान, इस्लामाबाद, लाहौर, ये सब गाड़ियाँ यहाँ से आई हैं। लेकिन लिखा सब पे सिंध नंबर है। ये सिंध नंबर लिखा हुआ, ये सिंध नंबर नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ ये वेलफेयर नंबर है, नंबर किसी गाड़ी का नहीं है। ये गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई है, ये सिर्फ वेलफेयर एडी के स्तूप पे चल रही है। एडी का एक ये अभी हम खरीदेंगे, उसके बाद जाके ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन होंगी। अभी ये नहीं, गाड़ी जिस पे ये नंबर लिखे हुए हैं ये सारे ये वेलफेयर के अपने नंबर हैं, ये एक्साइज की तरफ से नहीं है। नहीं, ये एक्साइज के नंबर एक्साइज से ही भी है, देती है। लेकिन हाँ। ये वेलफेयर है। जब आप ये अगर ये सेल आउट करते हैं ना, तो ये लोग एडी सिविक सेंटर में भी जो है ना, ये लोग एक लेटर देते हैं। अब उस पर ये ना, ये गाड़ियाँ जितनी भी यहाँ पे सेल आउट हो रही है, इसमें एडी का कोई वास्ता लावा दावा नहीं होगा। और जो बंदा खरीदेगा उसके बाद अब जो है ना, उस बंदे की जिम्मेदारी होगी।